लोकसभा की होनी है और उसका कंपाइलेशन हमारे लेवल पे होगा और जारी किया जाएगा। लेकिन काउंटिंग एक्चुअल में 2 जगह होनी है, एक तो 3 विधानसभा की अपने मंडी में होगी, फुल मंडी में, और 2 विधानसभा की बुलंदशहर में होगी। लेकिन पूरी लोकसभा का जो रिज़ल्ट है वो यहीं पे कंपाइल होगा, क्योंकि आरओ के रूप में यहीं पे नामांकन और सारी चीज़ें हुई हैं। तो वो कंपाइलेशन हम लोग करेंगे और हर राउंड के बाद इसको कम्युनिकेट करेंगे थ्रू मीडिया। मतलब उसी में आपका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि सूचना टाइमली जो है वो लोगों तक पहुंच जाए, क्योंकि कई बार जब टाइमली कंपाइलेशन नहीं हो पाता है और बाहर जो खड़े हैं लोग इंतज़ार करते रहते हैं, उनको नहीं मिल पाता है, तो फिर थोड़ा सा लोगों के मन में कुछ भ्रम उत्पन्न होता है। तो आपका रोल सबसे इम्पोर्टेंट यही है। हम लोग एक मीडिया सेंटर बनाएंगे जैसे पिछले वर्षों में बनता आया है, और मीडिया सेंटर में आप लोग जो अनुमान्य लोग हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक प्रतिनिधि का सूचना अधिकारी आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा कि सर कितने लोग रहेंगे, कौन कौन रहेगा, उसका आई कार्ड वगैरह जारी होगी। सूचना जो कम्युनिकेशन का जो सेंटर होगा वहाँ पे आप लोग रहेंगे और सूचना अधिकारी को हम ऑथराइज कर देंगे बीच बीच में एक राउंड छोटे छोटे ग्रुप में आप जाएंगे और घूम टहल के फोटो एक आध जो लेनी होगी आप करा देंगे, हम उन्हीं से जैसे भी होगा वो आपको मिल जाएगा। मतलब परमानेंट अंदर आप नहीं रहेंगे, लेकिन राउंड जब लेना होगा तो आप मान लो 100 लोग हैं तो 100 लोग इकट्ठा तो जा नहीं सकते, जैसा होता रहा जैसे था पिछले वर्षों में 10-20 का छोटा छोटा ग्रुप बनाया, घुमा दिया, निकाला। आप लोग का जो अगर फीडबैक रहा हो लास्ट, जैसे आपने पानी की समस्या नोट करा दी है, तो वो हम लोग ध्यान रख लेंगे। तो इस तरह कोई छोटे मोटे अगर आपके फीडबैक हो तो आप जरूर बता दीजिएगा। अरेंजमेंट के बारे में आपके न्यूज़ के लिए तो हम लोगों ने अभी बहुत डिटेल में प्रत्याशियों के सामने बताया, ब्रीफ किया। 3 विधानसभाओं की जो काउंटिंग यहाँ पे होनी है उसके लिए 14-14 टेबल लगेंगे और एक ARO का टेबल रहेगा। इस तरह से कुल 15 टेबल एक विधानसभा में रहेगा और 3 यहाँ पे और 2 खुर्जा और सिकंदराबाद का मंडी जो बुलंदशहर का है वहाँ पे रहेगा। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए 10 टेबल रहेंगे और आप जानते हैं कि जो सर्विस वोटर्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम लोग ट्रांसमिट करते हैं पोस्टल बैलेट को, तो वो ETPBS कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट। तो वो अभी भी आ रहा है लगातार और 4 जून तक सुबह सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू होने के पहले तक जो आ जाएगा उसको हम लोग इसमें ले लेते हैं। उसके बाद अगर कोई आता है तो वो फिर हमारी काउंटिंग की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। तो स्कैनिंग का जो सिस्टम होता है वो अभी ADM साहब ने ब्रीफ भी किया कि जो सर्विस वोटर्स वाले आते हैं ETPBS वाले, उनको स्कैन करके और फिर हम लोग नॉर्मल काउंटिंग वाले टेबल पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो पोस्टल बैलेट जैसे बाकी पोस्टल बैलेट होता है उस तरह वो भी काउंट होगा। 2 तरह के पोस्टल बैलेट होंगे, एक तो वो पोस्टल बैलेट जो यहाँ पे हम लोगों ने कराए हैं, जो हमारे ट्रेनिंग में शामिल थे लोग, जो जिन चुनाव ड्यूटी पे थे, कुछ लोगों ने पोस्टल बैलेट किया, जो 80 साल से 85 साल से ऊपर के लोग थे उनके घर जाके हम लोगों ने पोस्टल बैलेट से वोट डलवाया। इसी तरह से 3-4 कैटेगरीज बनाई गई थी, जो इसेंशियल सर्विसेज के थे और कोविड मेडिकल रीजन्स वगैरह किसी के नाते जो थे, और इन लोगों को हम लोगों ने घर जाके होम वोटिंग कराई। तो ये पोस्टल बैलेट हमारे पास वो संख्या निर्धारित है, वो संख्या हम लोगों ने सारे प्रत्याशियों को कम्युनिकेट भी कर दिया है। जो ETPBS वाला पोस्टल बैलेट है वो कंटिन्यूसली आ रहा है, वो जैसे जैसे आ रहा है वो हम लोग उसको पोर्टल पे अपडेट भी करते हैं और प्रत्याशियों को कम्युनिकेट भी करते हैं। तो 10 टेबल हमारे वहाँ पे रहेंगे पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए और 15-15 टेबल हर विधानसभा में, 14 काउंटिंग के लिए और 1 कंपाइलेशन के लिए। तो ये बेसिक वो आपका आंकड़ा। सारे पोस्टल बैलेट की काउंटिंग यहीं होगी। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग वो खुर्जा और सिकंदराबाद की भी जो है वो वहाँ नहीं होगी, यहीं होगी। तो एक ही जगह सिस्टम रहता है, तो वो जितना भी आएगा सब हम लोग उसको अपने यहाँ पे रिसीव कर लेंगे और यहीं कराएंगे। पोलिंग एजेंट के बारे में भी आपको सभी लोगों को बताया गया कि हर प्रत्याशी अपना एक पोलिंग एजेंट हर जगह पे लगा सकता है और इसके बारे में जो डिटेल इंस्ट्रक्शंस हैं वो हम लोगों ने उनको जारी कर दिया है।
मोबाइल वगैरह का यूज़ एकदम प्रोहिबिटेड है, अंदर मोबाइल यूज़ नहीं होगा। तो आपके भी संज्ञान में रहना चाहिए कि मोबाइल वगैरह प्रोहिबिटेड है। केवल ऑब्जर्वर और आरओ के लिए वो भी साइलेंट मोड में रहेगा, मतलब मोबाइल किसी को अलाउड नहीं है। अगर किसी एजेंट को या पॉलिटिकल उनको लोगों को बात करनी होगी तो बाहर एक कम्युनिकेशन सेंटर छोटा सा हम लोग बनाएंगे, वहाँ पे वो अपना मोबाइल से बाहर जाके भले ही बात कर सकते हो, अंदर वो नहीं बात कर सकते। अभी राउंड तो अभी कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, क्योंकि 14 हमारे बूथ हैं और हर विधानसभा के अलग अलग बूथ हैं। कहीं पे 700 हैं, कहीं पे 750 हैं, कहीं पे 400 हैं, कहीं 500 हैं। तो टेबल तो उतने ही हैं, उसी के हिसाब से हर विधानसभा का अलग अलग हो जाएगा। नोएडा में सबसे ज़्यादा राउंड हो सकता है, फिर दादरी में होगा, फिर जेवर खुर्जा सिकंदराबाद में। तो ये तो हर विधानसभा के लिए अलग अलग रहेगा। ये जो 2 जगह आपकी काउंटिंग होगी, इसको हर राउंड के बाद आप मर्ज करके कैसे सिंक्रोनाइज ये डेटा अब इनकोर पे अपडेट होता है रियल टाइम। जैसे एआरओ लेवल पे एक राउंड हो गया ना, तो वो एआरओ उसको देखेंगे और वही अपने टेबल पे उसको कैलकुलेट करके और अपने साइन से, है ना, फिजिकली वो करके और फिर उसको इनकोर पे तुरंत ही अपडेट कर देंगे। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डायरेक्ट ICI वाला डेटा देखना। यस वो पूरा रियल टाइम डेटा वहाँ से रिफ्लेक्ट। तो हम लोगों को सर विधानसभा वाइज मिलेगा या पूरा लोकसभा का एक साथ? पूरे का एक साथ हम देंगे। विधानसभा में कन्फ्यूजन हो जाता है ना। वही मान लीजिए नोएडा थोड़ा तेज गति से आगे बढ़ने लगा, ऐसे नहीं, मतलब हम तो एक राउंड पूरे 5 विधानसभा का हो जाएगा राउंड वाइज पूरा। राउंड वाइज तो हम अनाउंस करेंगे कि भाई ये पूरे लोकसभा में पहले राउंड में ये प्रत्याशी को इतना है, प्रत्याशी को इतना, इसको इतना, इसको इतना। सर काउंटिंग अगर एक जगह होती तो बेहतर नहीं होता? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि वोटिंग वहाँ पे हुई और स्ट्रांग रूम वहाँ बना हुआ है, मशीन वहाँ पे है, तो हम काउंटिंग क्या है यहाँ के पूरा मशीन को शिफ्ट करना, समझ रहे हैं, ये ना पॉसिबल है और ना ही ऐसा कभी हुआ है। ये हमेशा ही होता है जहाँ पे लोकसभा दो जगहों पे बटी। मेरे कहने का मतलब इन्फॉर्मेशन स्मूथली आ जाएगा। नहीं, इन्फॉर्मेशन तो जैसे ये तीनों देंगे, ये लोग भी दोनों हमें दे देंगे और वो इनकोर पे टाइप करना सीधे, अच्छा है ना। इनकोर पे जैसे ही फाइनलाइज करेंगे हम उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, साइन करेंगे, अनाउंस कर देंगे तुरंत। हाँ, बस ये कि इलेक्शन के हाँ, इसमें आप सही कह रहे हैं, थोड़ा सा हमें क्रॉस चेक भी करना होता है। कई जगहों पर पूर्व में ये हमारा अनुभव रहा है, मीटिंग यही लोग को करना है, कभी कभी किसी ने गलत फीड कर दिया, तो वो हमें थोड़ा विजिलेंट रहना होगा। मेरा एक अनुभव वहाँ का वो है, मैं जब कौशाम्बी में पिछले बार लोकसभा में था, वैसे ही वहाँ पे भी 2 विधानसभा जो है वो कुंडा और बाबागंज दूसरी तरफ थी, तो वो ARO फीड कर रहे थे एनकोर पे ही। तो पहले राउंड का तो ठीक रहा, दूसरे राउंड से फिगर उनकी जो है बढ़ने लगी बहुत ज़्यादा। तो शुरू में तो हमने नहीं देखा, फिर 3-4 राउंड जब हमने देखा कि अचानक से इनका फिगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर हमने जब उनको फ़ोन किया तो क्रॉस चेक किया तो पता चला कि वो पहले दूसरे राउंड का जोड़ के दूसरे में भर रहे थे, तीसरे में पहला दूसरा तीसरा जोड़ के भर रहे थे, समझ रहे। तो अचानक से गैप बहुत बढ़ने लगा, तो वो फिर हमने उसको सही करा, क्योंकि एडिट करने का ऑप्शन हमारे पास रहता है। अल्टीमेटली जो आप कह रहे हैं वो फिगर हम लोग अपने इनके साइंड रिपोर्ट को वेरीफाई करने के बाद ही फ्रीज करते हैं। ऐसा नहीं कि इनको तुरंत फीड कर दिया तो वो मान्य हो, अल्टीमेट उसको फ्रीज हमें करना है एज रिटर्निंग ऑप्शन। तो हम तो जब तक इनकी साइंड कॉपी वाली ऑथेंटिक चीज और एक एक चीज को मिलान न करने तब तक हम खुर्जा और सिकंदराबाद का डेटा डिले ना हो जाए यहाँ से। फॉर एग्जांपल दोनों बहुत अच्छे बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर है। जैसे ये 3 भर रहे हैं, वैसे वो दोनों भी भर रहे हैं, इकट्ठा तो एक ही जगह पे जाके वो ना तो ऑनलाइन ही तुरंत ही हो जाना। बस हमें ये बस यही देखना है कि भाई खुर्जा पीछे ना हो जाए, जेवर पीछे ना हो जाए। नहीं तो सर, वहाँ के मतदान के दौरान भी मैंने यही सवाल उठाया था कि वहां से हर बार हर लोकसभा चुनाव में लेट होता है, और अब की बार भी हुआ था कि रात तक नहीं मिला था, अगले दिन सुबह इनका डेटा मिला था तो खुर्जा वाला वोटिंग वाले यही मैंने पहले भी सवाल। असल में उसमें क्या है ना कि वो डेटा तो टेंटेटिव इन्होंने दे ही दिया था शाम को, लेकिन एक्चुअल डेटा तो यार जब तक 17C से ये भर नहीं लेंगे एनकोर पे ना, तब तक वो ऑथेंटिक तो कैसे दे पाएंगे। तो अगला दिन तो हो ही जाता है। नहीं, 3 मिल गए थे और 2 रह गए थे, इतना पीछे नहीं है। हमारा भी बहुत लेट में मिला। अगले दिन इवन फाइनलाइज तो अगले दिन सुबह हो पाया था सर। नहीं, ये लोग भी जो आपको दिए होंगे वो टेंटेटिव दिए होंगे, PS0 थोड़ा बहुत तो रहता ही है।
टेंटेटिव दे दिया होगा। बल्कि सर हम लोग खुर्जा और जैसे सूचना मिल जाती है खुर्जा सिकंदराबाद से वो ये सवाल तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अब कोर्ट को डिसाइड करना है। कोर्ट ने कह दिया कि फिलहाल हम चुनाव को रोक नहीं सकते। वैसे अरे सर एक चीज आप कैमरे के लिए मना करेंगे सर, मोबाइल के लिए तो हमें तो शुरू में सर आधे घंटे के लिए चाहिए था जरूरी वीडियो, हम मीडिया में विजुअल चाहिए। विजुअल बना के दे देंगे सर आपकी विजुअल क्वालिटी जो होती है चैनल एक्सेप्ट नहीं करता। ये मोबाइल तो हमारा आपका एक सही है। ऐसे मोबाइल फॉर्मेट होता है चैनल की, वो कैमरा में नहीं होता आपका। कैमरा भी होता है लेकिन मोबाइल से एक्चुअली ऐप रहता सर डायरेक्ट मोबाइल से मीडिया का मैसेज कैमरा का इंजेस्ट कराना होगा। मैं पहले भी ऐसा होता था मीडिया तो गई अपना शूट किया 10-20 सेकंड की वीडियो बनाए फिर वापस आ गई, वो तुरंत देखना रहता है। पहला राउंड होगा उसी में वो थोड़ा पीछे वो हम लोग उसमें वर्कआउट कर लेंगे, उस पे वर्कआउट हो जाए सर। वर्कआउट नहीं जब सब सुबह को जब होता है ना सबसे पहले चैनल में डिमांड है विजुअल भेजिए, तो सबसे पहले जो फर्स्ट विजुअल होते हैं उनकी डिमांड रहती है, फिर तो पूरे दिन चलता है। आप हमारा वाला रिकॉर्डिंग चलाते वो नहीं चलता सर, आपके ऐसे घूमते शादी ब्याह वाले आते हैं टीवी चैनल वाले ट्रेन कर दो सूचना अपना कोई इक्विपमेंट दे दीजिएगा तो सर एक फर्क ये होता मनसा समझ लीजिए कि ऐसा है कि हम लोग मनसा समझ लें कि मोबाइल अलाउ क्यों नहीं किया जाता है। सर पहले हुए थे बस हाँ, वो इसमें बहुत ज्यादा यार जैसा होता रहा है उसमें कहीं पहले भी ऐसे होता है थोड़ा कि एक हम लोग मनसा ये समझें कि मोबाइल पे बात नहीं करनी है, अंदर कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना, इन सब चीजों के लिए मोबाइल वो हम लोग हम सूचना अधिकारी को बता देंगे कैसे करना है, वो आपको कम्युनिकेट कर देंगे। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं। सर सुबह को बड़ा जाम लग जाता है, लेट हो जाता है। डीसीपी ट्रैफिक को हम बोलेंगे कि भाई जाम पहले से दिशा निर्देश हो कि मतलब पार्किंग जहाँ खड़ी हो ज्यादा दूर ना हो। फोर्स कितना लगेगा सर? सुबह को बहुत वो अभी डीसीपी सेंट्रल और एडीएम साहब ने जाके उसको जगह को फाइनलाइज कर लिया है, तो पार्किंग पास होती जितना बेस्ट होगा हमारे पास जो जगह अवेलेबल हम लोग। सर एक चीज हो कॉम्पिटिशन का जमाना है सर, सबको सबसे पहले अपने देने पड़ते हैं आंकड़े, तो कोशिश रहेगी कि जो आप ईसीआई पर डाल लेंगे उससे पहले हमारे पास आ जाए तो थोड़ा हम फ्लैश करते ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, वो तो आप पुख्ता करके डालेंगे सर वेबसाइट पे तो हमें आ जाएगा, तो हम अपना आकलन कर लेंगे। हमारा खुद का मैथमेटिक्स होता है जो हम करते हैं। अभी तो हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो इनर कॉर्डन को संभाल रही है और वो रहेगी जब तक हमारा काउंटिंग पूरा ना हो जाए। तो ईवीएम की सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री ऑलरेडी है और आउटर कॉर्डन के लिए हमारे पास पीएससी के जवान और डिस्ट्रिक्ट पुलिस लगभग 5000 की संख्या है, लेकिन इतने ज़्यादा की आवश्यकता है नहीं। तो आवश्यकता अनुसार क्योंकि बाहर भी क्योंकि मेन जो दिक्कत उस दिन आती है, बाहर लोग बहुत भीड़ भाड़ लगाने की कोशिश करते हैं, तो बाहर को रेगुलेट करना ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो हम लोग जो हमारा मंडी का पेरीमीटर है जो चारों तरफ से, उसको हम लोग सिक्योर कर लेंगे। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास डीसीपीज भी हैं, एडिशनल डीसीपीज भी हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट पुलिस पर्याप्त है। वो ईवीएम की सुरक्षा के लिए हमारा पैरामिलिट्री एज यूजुअल रहेगा जब तक कि पूरी काउंटिंग करके वापस मशीनों को दोबारा हम सील न कर दें, तब तक रहेगा। अरे सर जुलूस में पूरा प्रतिबंध रहेगा? हाँ, विजय जुलूस नहीं तक पहुँचाने वाला वो हम लोग सुरक्षित हम पहुँचवाएंगे। लास्ट टाइम सर ये जुलूस के साथ नहीं जुलूस हो गया था सर, पूरे फूल होली खेल ली थी भाई। अब होने को क्या क्या होता है उस पर हम नहीं कमेंट करेंगे, नियम जो है वो हम आपको बता रहे हैं, है ना। घर तक छोड़ के आएंगे। हाँ, हम लोग सुरक्षित तरीके से हम लोग पूरे प्रोटेक्शन के साथ उनको जीते हुए को हारे हुए सबको हारा हुआ बेचारा वो ज्यादा दुखी है, तो उसकी सुरक्षा कई बार तो गेट के सामने ही है। नहीं उसको थोड़ा दूर पे नो व्हीकल जोन हम लोग 200 मीटर जैसे नामांकन में कराए थे ना, गाड़ी दूर लग गई, वहाँ से प्रत्याशी भी पैदल आ रहा है, सब लोग पैदल, इसी तरह की व्यवस्था रहेगी कुछ दूरी पर बैरिकेटिंग की, वहाँ से गाड़ियाँ अलाउड नहीं होंगी, वहाँ से आदमी फिर पैदल ही आएगा। इतनी गर्मी में काउंटिंग होगी या मेडिकल सब है, मेडिकल टीम हमारी रहेगी, एम्बुलेंस रहेगी, डॉक्टर रहेंगे, हमारे पास सारी दवाइयाँ वहाँ रहेंगी और कूलर पंखा वंखा इन सब की व्यवस्था जितना संभव है उतना हम लोग करेंगे। गर्मी तो है बहुत ज़्यादा, उम्मीद है कि तब तक थोड़ा कम हो जाए, बारिश हो जाए। हमारे लोकसभा गौतम बुद्ध नगर में 5 विधानसभाएं और 3 विधानसभा दादरी, नोएडा और जेवर, उनकी काउंटिंग यहाँ फूल मंडी में
संपन्न होगी और खुर्जा और सिकंदराबाद की काउंटिंग बुलंदशहर में मंडी में संपन्न होगी। आरओ के रूप में इन पांचों विधानसभाओं के जो आंकड़े हैं उनको कंपाइल करके और आयोग की वेबसाइट पे अपडेट करने का काम ही हमारा होगा। उसके लिए आज अभी जैसा आपने देखा सारे प्रत्याशियों की बैठक बुलाई गई थी और जो हमारी तैयारियां हैं उसके बारे में उनको ब्रीफ भी किया गया। सारे जो AROs हैं वो भी यहाँ पे उपस्थित थे। हर विधानसभा का जो काउंटिंग हॉल है उसमें 14 टेबल लगेंगे, एक ARO का टेबल होगा। इस तरह से कुल 15 टेबल एक विधानसभा में होंगे और हर टेबल पे एक एजेंट की नियुक्ति की जा सकती है प्रत्याशी के द्वारा। इसके बारे में उनको अवगत भी करा दिया गया है, कौन एजेंट हो सकता है कौन नहीं हो सकता है, इसके बारे में भी विस्तृत दिशा निर्देश अभी सारे प्रत्याशियों को हमने बताया है। इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग है उसके लिए अलग टेबल्स लगेंगे। 10 टेबल्स पे हम लोग पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग करेंगे और इसमें जो हमारा ETPBS है, जो सर्विस पोर्टल्स वाले पोस्टल बैलेट हैं और जो नॉर्मल पोस्टल बैलेट्स हैं सारे की काउंटिंग उन 10 टेबल्स पे होगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। वहाँ पे जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है वो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रूम को गार्ड कर रही है। 3 टायर सिक्योरिटी वहाँ मेंटेन की जा रही है। प्रत्याशी लोग भी वहाँ पे रहते हैं, जाते हैं। काउंटिंग वाले दिन भी पैरामिलिट्री उपस्थित रहेगी। इसके अलावा हमारी जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, PSC है और बहुत सारे जो मैजिस्ट्रेट्स हैं उनको डिप्यूट किया गया है। वो दो तरह से सुरक्षा हम लोग, एक तो मंडी के अंदर परिसर की सुरक्षा और दूसरा जो बाहर कानून व्यवस्था शांतिपूर्ण बना रहे उसके लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था कर ली है। मीडिया के लिए जो कम्युनिकेशन सेंटर होगा उसके बारे में भी तैयारी कर ली गई है और जो हमारे प्रत्याशी और उनके जो एजेंट्स हैं उनके लिए भी बता दिया गया है कि उनको क्या क्या देखना है। तो सारी व्यवस्थाएं हमारी तैयार सही हैं और 4 जून को अच्छे से हम लोग काउंटिंग। कितने बजे शुरू होगा सर काउंटिंग होगा, लगभग कितने बजे तक चलने का उम्मीद है इसमें? सुबह 8 बजे से हमारी काउंटिंग शुरू होगी ऑब्जर्वर साहब की उपस्थिति में और प्रत्याशियों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोला जाता है, उसका लॉक, डबल लॉक को, और उसके बाद फिर काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। क्योंकि हमारे यहाँ पे 15 प्रत्याशी हैं, कुल मिला के 15 प्रत्याशी और एक नोटा, तो ये डिपेंड करता है हमारे कर्मचारियों की स्पीड पे, लेकिन हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि टाइमली हम लोग काउंटिंग को संपन्न करें। सबसे पहले बैलेट पेपर खोले जाएंगे? हाँ, बैलेट पेपर से स्टार्टिंग 8 बजे सबसे पहले बैलेट पेपर शुरू करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कितने समय तक चलेगा ये तो जब तक खत्म ना हो जाए तब तक चलता है। पहले राउंड का फिगर कितने बजे तक आ जाएगा? हम लोग का प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी हम आपको फिगर दे दें। जितना जल्दी हो जाए वो। इलेक्शन कमीशन को भी कम्युनिकेट होता रहेगा, लोग कहाँ से सारी चीज़ें जो भी हमारी काउंटिंग के राउंड वाइज जो रिजल्ट्स आएंगे और प्रत्याशी वाइज उसको हम इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर हम लोग अपडेट भी करते रहते हैं और ऑथेंटिक सूचनाएं भी डिस्प्ले में रहती हैं। आइए सर, इट्स एन आइडिया।